बात ध्यान आ गई फिर से। मेरे सपने में यमराज आ गए एक बार। तो मेरे से वो कहने लगे कि प्रशांत, तुम्हारे यहाँ गांधी जी हुआ करते थे और इनके 3 बंदर हुआ करते थे। आज वो 3 बंदर कहाँ पे हैं? गांधी जी को तो हमने अपने पास बुला लिया। आज वो 3 बंदर क्या कर रहे हैं, उनकी स्थिति क्या हो गई है, ये मुझे बताओ। तो मैंने कहा जी मैं कवि हूँ, 4 पंक्तियां मैंने लिखी, कविता में उन्हें उत्तर दिया। और गांधी जी के 3 बंदर थे, एक गूंगा, एक बहरा, एक अंधा। तीनों बंदरों की स्थिति बताने की कोशिश की है। अगर एक एक बंदर की स्थिति सार्थक लगे तो अंतिम पंक्ति पर चेतना वो देना जो आपके घर में मुझे मिलनी चाहिए। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ कि जो बहरा था सरकार के समान बन गया, जो बहरा था सरकार के समान बन गया, अंधा तो अब हमारा संविधान बन गया। और इतनी तरक्की कर ली आज बंदरों ने भी, जो गूंगा था वो देश का प्रधान बन गया। जो गूंगा था वो देश का प्रधान बन गया। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से अपने तेवरों की बात करना चाहता हूँ। बहुत कम आज मैं पढ़ूंगा क्योंकि आज हमें बड़े कवियों को ज्यादा सुनना है, समय की भी कुछ सीमाएं हैं। मैं बहुत ही कम आपके बीच में आज कविता पढ़ूंगा और अपने तेवरों की बात यहाँ से शुरू करता हूँ। वीर रस का कवि हूँ, आक्रोश की बात आपके बीच में रखूंगा। एक बार पूरा सदन मुझे चेतना अपनी तालियों से दे और लगे मुझे कि वो संस्कारों की बात सुनना चाहता है, आक्रोश की बात सुनना चाहता है। मुझसे लोग पूछते हैं साहब कि प्रशांत, तुम इतनी कम उम्र में, 18 साल की उम्र में तुम इतनी आक्रोश की बात करते हो, इतने गुस्से की बात करते हो, इसका क्या कारण है, इसकी वजह क्या है? तब मुझे मित्रों उत्तर देना पड़ता है कि जिस देश में हमारे दुश्मन सीमा रेखा के 2 किलोमीटर अंदर घुसकर हमारे जवानों के शीश काट कर ले जाते हो और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हो, तब मुझे आक्रोश की बात करनी पड़ती है, मुझे गुस्से की बात करनी पड़ती है। माफी चाहूंगा मित्रों, एक बात आपकी अदालत में कहने की हिम्मत कर रहा हूं। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं कि हमारे देश में आतंकवादी आ जाएं और हमारे किसी भारत के गद्दार ने उनका साथ ना दिया हो। मैं इस बात को बिल्कुल मानने